14 अगस्त 2023 रात्रि 11:47 नई दिल्ली दक्षिण ब्लॉक। बरसात की नमी से भरी उस रात राजधानी की सड़कें सामान्य दिखाई दे रही थीं, पर सत्ता के सबसे सुरक्षित गलियारों में समय जैसे अपनी गति बदल चुका था। देश की सीमाओं से बहुत दूर घट रही कुछ घटनाएं एक अदृश्य रेखा बनाकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ रही थीं। समाचार चैनलों पर कोई हलचल नहीं थी, सामाजिक माध्यमों पर कोई संकेत नहीं था और आम नागरिक अपनी अगली सुबह की तैयारी में व्यस्त थे। किंतु उन बंद कमरों में ऐसी सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा था जिनके अस्तित्व की आधिकारिक पुष्टि भी कभी शायद न हो। यही वह संसार है जहां इतिहास कभी खुले शब्दों में नहीं लिखा जाता, बल्कि संकेतों, फाइलों और मौन के बीच अपनी परछाई छोड़ जाता है। भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सार्वजनिक रूप से जितनी जानकारी उपलब्ध है, उससे कहीं अधिक भाग गोपनीयता के आवरण में रहता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजित डोवल का नाम वर्षों से रणनीतिक चर्चाओं में लिया जाता रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण पर अनेक सार्वजनिक निर्णय सामने आए। किंतु इस कथा का वास्तविक केंद्र कोई आधिकारिक रूप से घोषित अभियान नहीं, बल्कि उन अनगिनत संभावित परिस्थितियों की कल्पना है जो किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा प्रणाली के भीतर जन्म ले सकती हैं। अंधेरे कमरों में जलती एक अकेली स्क्रीन, उपग्रह से आती धुंधली तस्वीरें, सीमाओं के पार बदलती गतिविधियां और समय के विरुद्ध चलती रणनीति किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सबसे कठिन परीक्षा बन सकती है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं और मानचित्र पर चमकते छोटे छोटे बिंदु एक ऐसे पैटर्न का निर्माण करने लगे जिसे सामान्य व्यक्ति कभी समझ नहीं सकता। हर बिंदु अपने भीतर एक कहानी छिपाए था। कोई समुद्री मार्ग से जुड़ा था, कोई पर्वतीय सीमा से और कोई डिजिटल नेटवर्क के भीतर छिपी अदृश्य सुरंगों से। आधुनिक युद्ध अब केवल गोलियों का संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि सूचना, भ्रम, आर्थिक दबाव और तकनीकी घुसपैठ का जटिल खेल बन चुका है। किसी देश को कमजोर करने के लिए उसकी सीमाओं को पार करना आवश्यक नहीं, उसके विश्वास को तोड़ देना ही पर्याप्त हो सकता है। इसी कारण दुनिया की लगभग हर बड़ी शक्ति अपनी खुफिया संरचना को केवल रक्षा का साधन नहीं, बल्कि भविष्य देखने वाली आंख मानती है। इतिहास गवाह है कि अनेक संकटों को जनता ने कभी संकट के रूप में देखा ही नहीं, क्योंकि वे जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर दिए गए। उन अभियानों की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यही होता है कि उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। जिन दस्तावेजों पर वर्षों तक गोपनीय की मुहर लगी रहती है, वे कभी कभी दशकों बाद भी केवल आधे सत्य को सामने लाते हैं। शेष आधा हिस्सा उन लोगों के साथ चला जाता है जिन्होंने राष्ट्रहित में अपने अस्तित्व को भी गुमनाम रहने दिया। कल्पना कीजिए कि किसी दूरस्थ स्थान से प्राप्त एक सूक्ष्म संकेत यह बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा साइबर आक्रमण संभव है जो बैंकिंग व्यवस्था, संचार नेटवर्क और ऊर्जा आपूर्ति को एक साथ प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में युद्ध का कोई शोर नहीं सुनाई देगा, लेकिन शहरों की रोशनी बुझ सकती है, अस्पतालों की मशीनें रुक सकती हैं और करोड़ों लोगों का विश्वास डगमगा सकता है। यही वह क्षण होता है जहां अदृश्य योद्धा सक्रिय होते हैं। उनका अस्त्र बंदूक नहीं, बल्कि सूचना का विश्लेषण, समय का सही अनुमान और विरोधी की अगली चाल का पूर्वानुमान होता है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में सुरक्षा का अर्थ केवल सीमा पर तैनात सैनिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, विश्लेषक, तकनीकी विशेषज्ञ, उपग्रह नियंत्रक, संचार अधिकारी और वे अनाम कर्मचारी भी हैं जिनका नाम किसी सम्मान सूची में दिखाई नहीं देता। उनके निर्णय कभी कभी लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल देते हैं, पर इतिहास की पुस्तकों में उनके लिए एक पंक्ति भी नहीं लिखी जाती। यही मौन किसी भी गुप्त अभियान की सबसे बड़ी पहचान है। सफलता जितनी बड़ी होती है, उसका प्रचार उतना ही छोटा होता जाता है। रात अब गहरी हो चुकी थी। मानचित्र पर चमकता अंतिम संकेत भी स्थिर हो गया। एक संभावित संकट टल चुका था, या केवल कुछ समय के लिए पीछे हट गया था। इसका उत्तर किसी सार्वजनिक दस्तावेज में उपलब्ध नहीं था। अगले दिन अखबारों में सामान्य राजनीतिक समाचार छपे, बाजार खुले, रेलगाड़ियां समय पर चली और लोगों ने अपने दैनिक जीवन को सामान्य रूप से जिया। किसी को यह जानने की आवश्यकता भी नहीं थी कि परछाइयों के संसार में बीती रात कैसी रही। राष्ट्र की सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ अक्सर वही घटना होती है जिसके बारे में नागरिकों को कभी पता ही नहीं चलता, लेकिन हर गुप्त कहानी अपने पीछे एक प्रश्न अवश्य छोड़ जाती है। क्या वास्तव में दुनिया के हर बड़े देश के पास ऐसे अभियान होते हैं जिनका पूरा सच कभी सामने नहीं आता, या फिर गोपनीयता स्वयं एक ऐसी रणनीति है जो शत्रु के मन में अनिश्चितता पैदा करती है? इतिहास इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं देता। वह केवल संकेत देता है कि शक्ति का सबसे प्रभावी रूप कई बार दिखाई नहीं देता, केवल महसूस होता है। और शायद इसी कारण अंधेरे गलियारों में चलने वाले कदमों की आवाज किसी भी रणभूमि के विस्फोट से अधिक गूंज छोड़ जाती है। रात्रि के अंतिम पहर में जब अधिकांश महानगरों की ऊंची इमारतों की खिड़कियां अंधकार में डूब चुकी थीं, उसी समय अनेक सुरक्षित सर्वरों के भीतर सूचनाओं का प्रवाह असामान्य गति से बढ़ रहा था। आधुनिक युग में किसी भी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति केवल उसकी सेना या उसकी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उसका डेटा भी है। करोड़ों नागरिकों की पहचान, सामरिक प्रतिष्ठानों की संरचना, ऊर्जा संयंत्रों के नियंत्रण तंत्र और वित्तीय लेन देन का विशाल संसार अब अदृश्य संकेतों पर निर्भर हो चुका है।
यदि कोई शत्रु इन संकेतों की दिशा बदल दे तो बिना एक भी गोली चलाए पूरे देश में अव्यवस्था फैल सकती है। यही कारण है कि खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी लड़ाई कई बार धरती पर नहीं बल्कि उन डिजिटल गलियारों में लड़ी जाती है जहां न कोई वर्दी दिखाई देती है और न कोई सीमा रेखा। इतिहास यह भी बताता है कि हर बड़े संघर्ष की शुरुआत हथियारों से पहले सूचनाओं से होती है। जिस पक्ष के पास सही समय पर सही जानकारी होती है वही परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने वर्षों से यह स्वीकार किया है कि 21वीं शताब्दी में सूचना स्वयं एक सामरिक शक्ति बन चुकी है। इसी कारण विश्व की प्रमुख शक्तियां अपने सूचना उपग्रहों, निगरानी प्रणालियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण तंत्र पर लगातार निवेश कर रही हैं। एक छोटा सा संकेत जो सामान्य व्यक्ति के लिए अर्थहीन प्रतीत होता है, किसी प्रशिक्षित विश्लेषक के लिए आने वाले संकट का प्रारंभिक संकेत बन सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप इस चुनौती को और जटिल बना देता है। हजारों किलोमीटर लंबी सीमाएं, विशाल समुद्री क्षेत्र, पर्वतीय मार्ग और लगातार विकसित होता डिजिटल ढांचा सुरक्षा व्यवस्था को बहुआयामी बना देता है। इसी कारण सुरक्षा केवल सीमा चौकी तक सीमित नहीं रहती बल्कि बंदरगाहों, हवाई अड्डों, अनुसंधान संस्थानों, ऊर्जा संयंत्रों और अंतरिक्ष कार्यक्रमों तक फैल जाती है। किसी एक कड़ी की कमजोरी पूरी श्रृंखला को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हर संवेदनशील सूचना को अनेक स्तरों पर परखा जाता है और किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले उसके दूरगामी परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। कल्पना कीजिए कि किसी विदेशी शहर में बैठा एक अनाम संचालक अनेक देशों के नेटवर्क का अध्ययन कर रहा है। उसका उद्देश्य केवल तकनीकी घुसपैठ नहीं बल्कि भ्रम उत्पन्न करना है। यदि किसी राष्ट्र की जनता अपने ही संस्थानों पर संदेह करने लगे तो शत्रु बिना युद्ध जीते भी मनोवैज्ञानिक बढ़त प्राप्त कर सकता है। इसलिए आधुनिक सुरक्षा तंत्र केवल हमले रोकने का कार्य नहीं करता बल्कि विश्वास की रक्षा भी करता है। विश्वास टूट जाए तो व्यवस्था की सबसे मजबूत दीवारें भी कमजोर पड़ने लगती हैं। ऐसे समय में निर्णय लेने वालों के सामने सबसे कठिन प्रश्न यह होता है कि कौन सी सूचना वास्तविक है और कौन सी सुनियोजित छलना। कई बार विरोधी पक्ष जानबूझकर झूठे संकेत छोड़ता है ताकि वास्तविक उद्देश्य छिपा रहे। यही कारण है कि किसी भी संवेदनशील अभियान में एक स्रोत पर कभी निर्भर नहीं रहा जाता। अलग अलग माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं का मिलान किया जाता है। समय, स्थान और परिस्थिति के आधार पर उनका विश्लेषण होता है और तभी किसी निष्कर्ष की ओर बढ़ा जाता है। यह प्रक्रिया धीमी अवश्य प्रतीत होती है किंतु एक गलत निर्णय की कीमत पूरे राष्ट्र को चुकानी पड़ सकती है। उधर सीमाओं पर तैनात सैनिक अपने निर्धारित दायित्व का निर्वाह करते रहते हैं। उन्हें यह ज्ञात भी नहीं होता कि उनके पीछे कहीं दूर बैठे विश्लेषकों की एक टीम लगातार बदलती परिस्थितियों का अध्ययन कर रही है। यही समन्वय किसी भी सुरक्षा तंत्र की वास्तविक शक्ति है। जब तकनीक, रणनीति और मानवीय अनुभव एक साथ कार्य करते हैं तब अनेक संभावित संकट अपने जन्म से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। जनता केवल शांति देखती है पर उस शांति के पीछे अनगिनत अनदेखे प्रयास छिपे रहते हैं। धीरे धीरे भोर की पहली किरण क्षितिज पर दिखाई देने लगी। राजधानी के ऊपर फैलता प्रकाश सामान्य दिन की शुरुआत का संकेत दे रहा था किंतु कुछ फाइलें अब भी बंद अलमारियों में सुरक्षित रखी जा रही थीं। उन पर अंकित शब्द आने वाले वर्षों तक किसी सार्वजनिक मंच पर सुनाई नहीं देंगे। शायद कभी भविष्य में कुछ पन्ने सार्वजनिक हों, कुछ नाम इतिहास का हिस्सा बने और कुछ घटनाएं शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का विषय बन जाएं। फिर भी अनेक परतें हमेशा अनछुई रह जाएंगी क्योंकि किसी भी गुप्त अभियान का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही होता है कि उसकी पूर्ण सफलता का अर्थ है उसका पूर्ण मौन। यही मौन उन कहानियों को जन्म देता है जो पीढ़ियों तक रहस्य बनी रहती हैं। कुछ लोग उन्हें किंवदंती मानते हैं, कुछ उन्हें रणनीतिक वास्तविकता और कुछ केवल कल्पना। किंतु राष्ट्रों की दुनिया में एक सत्य बार बार सामने आता है जो दिखाई देता है वह अक्सर पूरी कहानी नहीं होता। वास्तविक संघर्ष कई बार उन परछाइयों में चलता है जहां पहचान से अधिक उद्देश्य का महत्व होता है और जहां व्यक्तिगत प्रसिद्धि की जगह केवल राष्ट्रीय हित को स्थान दिया जाता है। शायद इसी कारण इतिहास के सबसे प्रभावशाली अध्याय कई बार सबसे कम शब्दों में लिखे जाते हैं जबकि उनका वास्तविक विस्तार उन अनगिनत मौन चेहरों में जीवित रहता है